हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल इशू पर। क्या सोया प्रोटीन खाने से या सोयाबीन को ज़्यादा मात्रा में खाने से मेल पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, या मेल बूब्स जिसको बोलते हैं कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है वो हो सकता है, गायनेकोमास्टिया हो सकता है, क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये काफ़ी लोग पूछते हैं क्योंकि सोयाबीन के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है कि इसमें कुछ एस्ट्रोजेनिक पदार्थ होते हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन जैसा काम करते हैं, इसे फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं। तो ये मेल पेशेंट्स में गड़बड़ कर सकते हैं। फीमेल में इसलिए नहीं करते क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एस्ट्रोजन है, ऊपर से थोड़ा और एस्ट्रोजन चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मेल पेशेंट्स में जहाँ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है जो कि एस्ट्रोजन का उल्टा काम करता है, वहाँ पे अगर एस्ट्रोजन चला जाता है तो गड़बड़ हो सकती है। तो आज हम उस इशू को डिस्कस करेंगे कितना क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। दूसरी, सोयाबीन में कुछ फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, स्पेशली आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जैसे जेनिस्टीन और डाइडजीन। ये जो है थोड़ा सा इसमें बॉडी में एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको लिया जाए तो ये थोड़ा फीमेल सेक्स हार्मोन जैसा बॉडी में काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फीमेल पेशेंट्स में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फीमेल में ऑलरेडी एस्ट्रोजन है और ज़्यादा पावरफुल एस्ट्रोजन है, तो इसको ज़्यादा खाने से वो और फीमेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मेल पेशेंट्स में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो फाइटोएस्ट्रोजन है उनकी क्वांटिटी या उनका कॉन्सेंट्रेशन सोयाबीन में बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर आपने ठीक ठाक मात्रा में खाया, जो रेगुलर लोग खाते हैं, इससे मतलब ये है ठीक ठाक मात्रा से कि आप ऐसा नहीं करोगे दिन भर ही सोयाबीन खा रहे हो, सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम सोयाबीन ही खा रहे हो, सब्जी सब बंद कर दी सिर्फ सोयाबीन खा रहे हो, वैसा मत करिए। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो तो जो जितना लिमिटेड मात्रा में ज़्यादातर लोग खाते हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या पेशेंट को कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, गायनेकोमास्टिया होना, ऐसा यूजली नहीं देखा गया है। ज़्यादातर कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, अलग अलग स्टडीज़ ने ऐसा कुछ शो नहीं किया है। ना ही ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट करता है, ना ही आपकी स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करता है, ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने देखने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन ज़्यादातर सबको जो डेटा मिला है वो नेगेटिव मिला है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो एटलीस्ट नहीं है। हालांकि इस तरह के केसेस में हम आपको ये ज़रूर बोलते हैं कि मॉडरेशन रखिए, एक चीज़ के पीछे मत पड़ जाए, इसको अपना फूड फैड मत बना लीजिए कि मैं खाऊंगा तो सोयाबीन ही खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा, वैसा मत करिए। सोयाबीन खाना अच्छी चीज़ है क्योंकि ये वजन को कम करता है, प्रोटीन बढ़ाता है, तो लोगों के लिए अच्छा है, अच्छा डाइट का प्रोडक्ट है। लेकिन ओवर कंजम्पशन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का अगर आप करते हैं तो ये हेल्दी नहीं होता है, ये नुकसानदायक हो सकता है, ये अलग अलग तरह से आपको नुकसान कर सकता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, सीमित मात्रा में यदि आप इसको खाते हैं, जैसे दिन भर में एक बार भी अगर आपने सब्जी बना के खाए तो चलेगा। आप दिन भर में 3 बार सोयाबीन ही खा रहे हो और चावल व दाल सब्जी सब कम कर दिया, बाकी प्रोटीन्स को कम करके सिर्फ सोयाबीन के प्रोटीन को ही खा रहे हो, अलग से भी खा रहे हो, तो वैसी चीज़ें को मत करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉडी में इफेक्ट होने का चांस बढ़ सकता है। हालांकि इस पर भी इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, कुछ लोग में ये एस्ट्रोजन ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ लोगों में कम करते हैं। ये आपके बेसलाइन बॉडी स्ट्रक्चर पे और बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको काउंटर करने के लिए इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोगों में ऑलरेडी अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, ऑलरेडी उसमें कुछ और कारण से फीमेल हार्मोन्स है बॉडी में, तो वैसे लोग को अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोग जैसे जो यूनिशियस होते हैं या जो जिनमें मेल फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वैसे लोगों में अगर आप इनको देते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वैसे लोगों में हार्मोन लेवल थोड़ा वेरी कर सकता है। वैसे लोगों में एस्ट्रोजन पहले से ही थोड़ा ज़्यादा होता है तो उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स में थोड़ा फर्क आ सकता है। पर नॉर्मल व्यक्ति जिनका हार्मोन लेवल नॉर्मल है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर डिसेंट मात्रा में खा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ठूस के दिन भर नहीं खा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कम है। कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी भी होती है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, स्किन रिएक्शन और श्वास से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, पर इसमें भी ज़्यादातर सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं आता है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सोयाबीन वाले पेशेंट को हो सकती है क्योंकि सोयाबीन थायराइड हार्मोन के साथ भी इंटरफेयर करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का थायराइड लेवल बेसलाइन नॉर्मल है तो उनको फर्क नहीं करेगा, खासकर तब जब आप इनटेक मॉडरेट रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और पहले से अगर आपका थायराइड हार्मोन कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क कर सकता है और वहाँ पे भी थोड़ा हार्मोनल इश्यूज आपको डेवलप हो सकते हैं।
कुछ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ सोयाबीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टोफू है, टेम्पे है, जो कि जिनसे आप प्रोटीन के बार्स बनाते हैं या चॉकलेट्स बनाते हैं, प्रोटीन के कंटेंट बनाते हैं, जो वेजिटेरियन वेगन सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह लोग प्रमोट करते हैं। ये ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनका एग्जैक्टली हार्मोन पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इंप्लीकेशंस होंगे, उसको जज करना थोड़ा मुश्किल है। किस तरह से प्रोसेस किया गया है और उसमें क्या ऊपर से चीज़ें डाली गई हैं, उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इस तरह के लोगों में प्रोडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि इन प्रोटीन्स का या प्रोटीन की चॉकलेट्स या बार्स का क्या इफेक्ट होगा। पर अदरवाइज ज़्यादातर केस में सोयाबीन से कोई सिग्निफिकेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि प्रोटीन के लिए सिर्फ सोयाबीन पर भरोसा नहीं करें, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स लें, अलग अलग तरह की दालें, चने, अंकुरित चीज़ें, स्प्राउट्स हैं, बहुत सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और एनिमल प्रोटीन वगैरह आप लेते हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कंपेरेटिवली कम होंगे। क्योंकि ऐसा देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नेचुरल चीज़ में 10 बातें अच्छी होती है तो 4 बातें बुरी भी होती है। अगर आप एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो 10 चीज़ें अच्छी तो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, लेकिन 4 वो बुरी चीज़ें भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो नुकसान कर सकती है। तो अलग अलग चीज़ को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।